अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुल्क का सबसे बड़ा मसला कर्जे हैं। मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम होगी तो मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। वज़ीर आज़म का FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों ने टैक्स कल्चर नहीं बनने दिया। 2008 से 18 तक मुल्की कर्जा 4 गुना बढ़ा दिया। कोई डैम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जिससे आमदनी होती। इनको सजाएं मिलनी चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि अब मुल्क में 6000 अरब रुपए टैक्स जमा होगा। मरियम नवाज फेक लीक्स करके दबाव डालती हैं। मरियम नवाज ने टीम बना रखी है जो जाली वीडियोस बनाती है। अपनी पार्टी को भी काबू रखने के लिए ऐसा ही करती हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो झूठी साबित हुई। ये पहला मौका नहीं कि नून लीग की जानिब से ऐसी जालसाजी की गई हो। वाहिद मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। उम्मीद है अदलिया मामले पर किरदार अदा करेगी। माजी में जो अदालती फैसले आए, गिलगित बल्तिस्तान से राना नसीम साहब का बयान, साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है। अपने घर की गवाहियां, उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। साकिब निसार की ऑडियो लीक पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए। शिद्दत के साथ मुल्क गीर सतह पर मामला उठाया जाए। PDM सरबराही इजलास में इत्तेफाक। PDM का अगले साल आम इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, माजी में जजेस के बयानात, हाल ही में राना शमीम का बयान हलफी और अब साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक भी आ गई। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। अदलिया को अपने किरदार से एतमाद बहाल करना होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी का अमल मुस्तरद कर दिया। बोले, कानून साजी से इलेक्शन कमीशन पर हमला किया गया। जजों का जो नतीजा है वो सिफर बराए सिफर है। ये सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है और फजलुर रहमान पिछले 3-3.25 साल से सबसे बड़े सियासी बेरोजगार हैं। इससे पहले भी इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए हैं, वो इनके नाकाम हुए। फजलुर रहमान सबसे बड़े सियासी बेरोजगार हैं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। बोले, PDM इजलास का नतीजा 0/0 निकला। आर या पार वाले बुरी तरह ख्वार हो रहे हैं। पहले भी लॉन्ग मार्च किए, इस्तीफे आए ना अदम एतमाद। शहजाद अकबर कहते हैं, फजलुर रहमान दुखी इसलिए हैं कि वो पहली मर्तबा ऐवान का हिस्सा नहीं। राना शमीम के बयान हलफी और ऑडियो लीक को सिसिलियन माफिया का ऑर्गेनाइज क्राइम करार दिया। हमाद अजहर ने ट्वीट किया, ऑडियो लीक बनाने वाले ज़हीन ने कैलेबरी फॉन्ट की हिमाकत को भी पीछे छोड़ दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत मुजरिम करार दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो ने पोल खोल दी। चीफ जस्टिस किसको कह रहे हैं, मुझे हुक्म है, किसी दिन वो भी सामने आ जाएगा। क्या इकामे पर हुकूमत तोड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑडियो का नोटिस नहीं ले सकती? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सिफारिशात पर केसेस के फैसले नहीं होने चाहिए। हलफनामा गलत है तो राना शमीम को सजा दें और सही है तो साकिब निसार को। मामलात सुधारने के लिए मुल्क को वापस आईन पर लाना होगा। सिंध ने आला सरकारी अफसरान के तबादले मुस्तरद कर दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम को खत लिखा। सरकारी अफसरान के तबादलों में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। तबादलों के लिए वजीर आजम ने वजीर आला सिंध से मुशावरत नहीं की। पुलिस अफसरान के तबादले की तजवीज़ कबूल नहीं। सिंध में सरकारी अफसरान की तादाद पहले ही कम है। नई तैनातियों के बजाय अफसरान का तबादला कर दिया गया। सिंध में गंदम की मुबैना चोरी, एक्शन लेंगे तो चीखें आसमान तक जाएंगी। वजीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, हम किल्लत दूर करने के लिए गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। सिंध ने आराम से कह दिया, हमारी गंदम चोरी हो गई। मुराद अली शाह अपने लोगों को ठीक करें। सईद गनी का जवाबी वार, कहा, सिंध हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि गंदम चोरी हुई। फवाद झूठ से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक वफाकी वजीर ने पंजाब में लाखों टन गंदम गायब होने का एतराफ़ किया। वफाकी हुकूमत हर चीज का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराती है। बहरान इनकी नाअहली से पैदा हो रहे हैं।
مشیر خزانہ شوکت ترین کا آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے تک منی بجٹ لانے کا اعلان. کہتے ہیں منی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے, کچھ سیکٹرز کو دیا گیا استثناء واپس لے رہے ہیں. 350 ارب روپے کے ٹیکسز پر لوگوں نے استثناء لے رکھا ہے, اس کو ختم کر رہے ہیں. ہم ایک تربیت یافتہ جنگجو فوج ہیں, مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع یقینی بنائیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں فرض کی ادائیگی میں جوانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں. آرمی چیف کی بیدیا میں اگلے مورچوں کے دورے میں گفتگو. آرمی چیف کا جوانوں کی تیاریوں اور بلند عزم پر اطمینان کا اظہار. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ, کور کی آپریشنل تیاریوں اور کورونا سے متعلق اقدامات کی تعریف. جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میڈیکل کالج کا بھی دورہ کیا, اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا سنگ بنیاد رکھا. کہا LMC فزیکل تھراپی سمیت معیاری ڈاکٹرز تیار کر رہا ہے. بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو بہادری کا ایوارڈ دینے کا ڈرامہ, پاکستان نے F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا. پاکستان کے شدید ناقد امریکی اسکالر کرسچین فیئر بھی بھارتی ڈرامے پر چپ نہ رہ سکی. ایک بھارتی شہری کے سوال پر ٹویٹ میں کہا بھارت کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ بے بنیاد ہے. پاکستانی F-16 طیارہ مار گرانے کے قابل اعتماد شواہد موجود نہیں. میں نے دستیاب شواہد کا تفصیلی سے جائزہ لیا, یہ سب کچرے کے سوا کچھ نہیں. بھارتی حکومت نے جو انجن دکھایا وہ پاکستانی F-16 طیاروں میں استعمال ہی نہیں ہوتا. وزیر اعظم عمران خان آج نوجوانوں سے خطاب کریں گے. کامیاب جوان سے مستفید نوجوانوں کا کنونشن بلا لیا. وزیر اعظم نوجوانوں کے لیے 4 نئے پروگرامز کا آغاز کریں گے. 137 یونیورسٹیز میں 25 لاکھ طلبہ کے لیے کامیاب جوان مراکز کا آغاز کیا جائے گا. طلبہ کو کیریئر کاؤنسلنگ, اسکالرشپ, جاب پلیسمنٹ, بزنس سینٹر کی سہولیات دی جائیں گی. معاون خصوصی شہباز گل اور عثمان ڈار نے تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں نے اسی وقت ان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا, لیکن چونکہ جوائنٹ سیشن تھی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو یہ میرے پاس پارٹی کی اور پرائم منسٹر صاحب کی امانت تھی اور میں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو واپس کر. مشیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کی راہ ہموار. سینیٹر ایوب آفریدی مستعفی, چیئرمین سینٹ نے استعفیٰ منظور کر لیا. ایوب آفریدی کو مشیر اوورسیز لگا دیا گیا. کہتے ہیں سینٹ کی نشست وزیر اعظم کی امانت تھی, خوشی کے ساتھ واپس کی. وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, جسے چاہیں ذمہ داری دیں. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 3 نئے ایڈیشنل ججز تعیناتی کی سفارش. ارباب محمد طاہر, اعجاز اسحاق خان اور سمن رفعت امتیاز کے نام شامل. جوڈیشل کمیشن نے معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا. 45% آلودگی گاڑیوں کے دھوئیں سے ہو رہی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ٹرکوں سے اتنا دھواں نکلتا ہے کہ ٹرک نظر نہیں آتا. ٹرک ٹھیک کروائیں ورنہ بند کر دیں گے. اسموگ سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. میئر لاہور کو اپنا فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم. FIA کی کارروائی. وزارت سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سابق مشیر انعام سہگل گرفتار. ترجمان کے مطابق نعمان سہگل نے نجی بینک سے 96 لاکھ سے زائد قرضہ لیا. قرض کی ادائیگی سے انکار پر نعمان سہگل کے خلاف مقدمات درج کیا گیا. ایک تو مہنگائی کا طوفان, اوپر سے ناجائز چالان. کراچی کے علاقے گلستان جوہر منور چورنگی پر ڈرائیور نے اپنے رکشے کو آگ لگا دی. کہا ٹریفک پولیس نے ناجائز پیسے مانگے, نہ دینے پر چالان کاٹ دیا. اگر یہ 5 تاریخ تک MEP نہیں دیتے ہیں اور یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ہم ایکسپورٹ پرمٹ جو ہم دیں گے ہم اس کو روک لیں گے. انوائس منگائیں گے, ہم خود اس کو ویریفائی کریں گے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اتنا دقت ان کو ہو. فیٹف کی انسداد منی لانڈرنگ شرائط. میری ٹائم وزارت نے فشریز کی برآمدی قیمتوں کی فہرست طلب کر لی. فہرست نہ دینے والے فشریز ایکسپورٹر کا پرمٹ منسوخ کر دیں گے.
वज़ीर आज़म के मुशीर महमूद मौलवी कहते हैं बरामदात की आड़ में अंडर इनवॉइसिंग से अरबों रुपए नुकसान हो रहा है। अंडर इनवॉइसिंग खत्म हुई तो फिशरीज एक्सपोर्ट में $600 मिलियन इजाफा हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज का नोट पसंद है तो उनको वोट का हक देना होगा। नोट पसंद है, वोट पसंद नहीं है। इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ एहसान नहीं है, उन्होंने अपना हक अदा किया है। अल्लाह ताला के करम से उनको हक मिलेगा और वो किसी एक जमात को नहीं वोट करेंगे, वो तमाम जमातों को वोट करेंगे, लेकिन हक उनका ड्यू था जो उनको इमरान खान साहब ने दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक देने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म हाउस तक रैली। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल और शहबाज गिल भी शरीक हुए। अली मोहम्मद खान कहते हैं इमरान खान की कोशिश की वजह से ओवरसीज़ को वोट का हक मिला। ओवरसीज़ किसी एक जमात को नहीं, सबको वोट देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ याददाश्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अमरीकी सदर भी परेशान। कीमतें नीचे लाने के लिए सदर बाइडन मैदान में आ गए। पेट्रोलियम ज़खायर से 50 मिलियन बैरल ऑयल जारी करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी के हवाले से चीन, बरतानिया, भारत, जापान और कोरिया समेत दीगर मुल्कों से राब्ते में हूँ जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल ज़्यादा है। हमारी एक जमात है, तो हमारी जमात का नाम है मेमन। हमने इस मुल्क के लिए इतनी खिदमत की है, अब इस मुल्क के लिए हमें वो सोचना है जो कोई सोचता नहीं है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इशाइया। सलमान इकबाल का कहना था WMO का मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। पाकिस्तान में 15,000 बच्चों को WMO के तहत तालीम दी जा रही है। तालीमी सेक्टर में मजीद नए मंसूबे लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पराठे बनाने वाले निसार अहमद ने मॉस्को में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मॉस्को में पाकिस्तान के निसार अहमद ने क्वालिफाइंग राउंड में ताजिकिस्तान के किक बॉक्सर को ज़ेर किया। निसार के पास इवेंट में शिरकत के लिए पैसे नहीं थे। अवामी सपोर्ट के बाद निसार अहमद ने इवेंट में शिरकत की। पाकिस्तान ही के सैयद उबैद मोहम्मद ने 64 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। आप जहाँ पे भी मिस्टेक करेंगे तो आपसे वो अगली टीम मैच ले जाएगी। तो ये ग्रुप जो टीम है ये काफ़ी कीन है। सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं परफॉर्म करूँ, अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। T20 के बाद अब बारी है टेस्ट की। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज चिटागोंग में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 26 नवंबर से खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं खामियों की निशानदही जरूरी है। पाकिस्तान को T20 सीरीज की फातिह ट्रॉफी बांग्लादेश बोर्ड के सरबराह टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर देंगे। अबू धाबी T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में बंगला टाइगर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 9 विकेटों से धूल चटाई। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोट रैली का आगाज। पहले मरहले में शुरका का कराची से ओरमाड़ा पहुंच गए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर डॉल्फिन को भी देखा गया। रैली के शुरका आज ओरमाड़ा से अस्तोला और अगले मरहले में गवादर पहुंचेंगे। गवादर में दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग टूर्नामेंट होगा। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2113 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।